हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, केवल ये 26 आयतें नहीं है, हमें हिंदुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हर तरह से, केवल हिंदुओं को नहीं, दुनिया के हर गैर मुस्लिम तक मोहम्मद का पूरा चरित्र, क्योंकि इस्लाम का आइडियल मोहम्मद है। जो मोहम्मद ने किया वही करना सुन्नत है। पूरी दुनिया में हर मुसलमान वही करेगा जो मोहम्मद ने अपने जीवन में किया है, वही उसके लिए सुन्नत है। तो मोहम्मद का पूरा चरित्र, पूरी कुरान और पूरी हदीसें, हम इस्लाम के ऑथेंटिक मौलानाओं ने जो बोला है वो धीरे धीरे कर कर दुनिया के हर काफिर तक, हर गैर मुस्लिम तक पहुंचाएंगे। मान लीजिए मेरा कत्ल हो जाता है या मुझे जेल में ठूंस दिया जाता है, तो मेरे बाद मेरे शिष्य साथी हैं दीपक सिंह जी, बाबा परमेंद्र आर्य जी, और जो मेरे बच्चे हैं बहुत सारे हैं, वो इस काम में लगे रहेंगे। कर्नल साहब लगे रहेंगे, विनोद जी लगे रहेंगे, सुनील जी लगे रहेंगे, मुन्ना जी लगे रहेंगे, सब लोग लगे रहेंगे। हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग सच बोलेंगे और सच बोलने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। जरूरत पड़ेगी अपनी गर्दन कटवाएंगे, जरूरत पड़ेगी जेलों में जाएंगे, लेकिन इन भेड़ियों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। हर कीमत पर लाएंगे। जो कीमत देनी है वो कीमत देंगे, लेकिन इन भेड़ियों की सच्चाई। मैं यतीन्द्र सिंहानंद सरस्वती, मेरा काम केवल इतना है कि जिस चैप्टर को खोला नहीं जा रहा था, आज वो चैप्टर दुनिया के सामने आए, दुनिया को पता चले कि मोहम्मद क्या था, दुनिया को पता चले कि कुरान क्या कहती है, दुनिया को पता चले कि हदीसों में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। ये बताना मेरा काम है। हम इस काम को हर कीमत पर करेंगे और ये काम होगा। दुनिया देखेगी, दुनिया में केवल प्यार रहेगा। ये नफरत फैलाने वाले, ये दूसरों का कत्ल का फरमान देने वाले सब खत्म होंगे। चौथा सवाल यह है कि नरसिंहानंद कहता है कि सिर्फ 26 आयतें नहीं बल्कि पूरा कुरान हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। जागरूकता के लिए यानी बेदारी के लिए हर हिंदू के घर में हिंदी में कुरान पहुंचाएंगे ताकि इन भेड़ियों की असलियत सबको मालूम हो और इनके पाखंड से पर्दा उठे और दुनिया सच्चाई को देख सके। इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपका ये सवाल जो आपने किया है, स्वामी नरसिम्हानंद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक बक दिया कि कुरान की सिर्फ 26 आयतें नहीं बल्कि पूरा कुरान इंसानियत के खिलाफ है। और वो अपनी बकवास में यहाँ तक कहता है कि वो कुरान को हिंदी में छपवा करके और तमाम हिंदुओं में बंटवाएंगे ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो और जो छपी हुई चीजें उसे लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद वो देखें कि कुरान के अंदर क्या लिखा है। और वो इसे कहते हैं कि इसके जरिए से माज़अल्लाह मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि इन भेड़ियों की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। मैं कहता हूं इनकी तमाम बकवासों के जवाब में कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मुक़द्दस अल्लाह का कलाम है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे करम में ली है। जैसा कि पारा नंबर 14 आयत नंबर 9 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को उतारा और हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। पूरी दुनिया में 24 घंटे इसकी तिलावत होती रहती है। ये कुरान मुक़द्दस का एजाज है कि सहाबे कराम के जमाने से लेके आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कभी भी किसी भी दौर में ये कागज कलम और लाइब्रेरियों का मोहताज नहीं रहा, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों हाफिजों के सीनों में राज करता रहा है। ये खालिके कायनात का वो कलाम है जो किसी चीज का मोहताज नहीं है, इसका मुहाफिज खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए हमारा ईमान है कि सारी दुनिया की ताकतें मिलकर के भी कुरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न वो कुरान को मिटा सकती हैं, न उसके अंदर कुछ घटा सकती हैं और न ही बढ़ा सकती हैं। बल्कि मैं
पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि मिटाने वालों की नस्लें मिट जाएंगी मगर कुरान मुक़द्दस कभी नहीं मिटेगा। मिटाने वालों की नस्लें मिट गईं और कुरान आज भी मुस्कुरा रहा है। अब जो लोग कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते और इस बुनियाद पर ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं और उसमें कमी ज्यादती की बातें करते हैं और वो ये मानते हैं कि इसमें आयतें इंसानियत के खिलाफ हैं, माज़अल्लाह, ये असल में उनकी जहालत की बुनियाद पर ये बातें हैं। मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कुरान मुक़द्दस ने तो अव्वले दिन से एक चैलेंज पेश किया है, एक चैलेंज सारी दुनिया के सामने रखा है। अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते तो कुरान के उस चैलेंज को कबूल करके दिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाता है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ साफ चैलेंज रखा, अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते तो बहुत ज्यादा नहीं, कुरान की एक छोटी सी सूरह जैसी कोई सूरह बना के लाओ। मगर कुरान मुक़द्दस का ये चैलेंज 1400 साल से सारी दुनिया को ललकार रहा है। जो लोग कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते उन्हें ललकार रहा है मगर कोई भी मैदान में सामने आने को तैयार नहीं। जो लोग अरबी थे, अरब में पैदा हुए, पैदाइशी अरबी बोलते थे, जब वो लोग आज तक इस चैलेंज को कबूल न कर सके तो ये लोग जिनको लफ्ज़ कुरान की मीनिंग तक मालूम नहीं, जो कुरान की एक आयत को न सही पढ़ सकते हैं और न सही समझ सकते हैं, ऐसे लोग कुरान को क्या झूठा साबित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, मगर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि स्वामी जी ने कुरान पाक को हर हिंदू के घर तक पहुंचाने की बात कही है ताकि लोग कुरान की हकीकत को जान सकें। तो मैं बखुदा कहता हूं, अगर स्वामी जी ये काम करेंगे तो मैं आगे बढ़कर के इस काम में उनका साथ दूंगा, बल्कि सारे उलमा के साथ मैं आकर के इस काम में उनका हाथ बटाऊंगा कि स्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सारे उलमा रज़ाकाराना तौर पर शिरकत करेंगे और आप हिंदू समाज में जाएं, हम कुरान आपके साथ लेके चलेंगे, बांटेंगे भी और आपको ज्यादा जहमत गवारा करने की जरूरत नहीं। हम कुरान को फ्री में पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, कुरान की मीनिंग भी बताने के लिए तैयार हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करिश्मा है, उसके नबी का मैं मोजज़ा समझता हूं कि जो लोग कुरान से नफरत करते हैं और कुरान से लोगों को दूर करने की बात करते हैं, ये रसूल पाक का एजाज है, रसूल पाक का मोजज़ा समझिए कि आज वही लोग कुरान को घर घर बांटने की बात कर रहे हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। क्योंकि अब तक तो ये कुरान और इस्लाम से लोगों को नफरत दिलाते थे, दूर भगाते थे, मगर ये पहला मौका है जब हिंदुओं को भी कुरान की सच्चाई और इस्लाम की खूबियां करीब से पढ़ने और जानने का मौका मिलेगा। आज लोग पढ़े लिखे हैं और मुझे यकीन है कि जब वो लोग कुरान को पढ़ेंगे तो मक्के वालों की तरह, जब तक मक्के वालों ने कुरान को पढ़ा नहीं था वो नफरत करते थे, जब तक कुरान को सुना नहीं था वो नफरत करते थे, मगर जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान को सुना और कुरान को समझा तो उनकी नफरत जिस तरह मोहब्बत में तब्दील हो गई थी, इंशाअल्लाह ठीक यही हाल भारत का होगा। जब भारत के लोग कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे और कुरान के हकीमाना बातों को करीब से देखेंगे तो फिर उन्हें सच्चाई कबूल करने में जर्रा बराबर कोई दिक्कत न होगी। इसलिए कि सच्चाई का सूरज जब सामने आता है तो झूठ और फरेब की सारी बदलियां खुद ब खुद छट जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुरान मुक़द्दस ने इस मुल्क में भी उसकी मिसालें कायम की हैं। मैं एक जिंदा मिसाल आपको देना चाहता हूं। हमारे मुल्क के अंदर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य आज भी जिंदा हैं। जब तक उन्होंने कुरान को और इस्लाम को और पैगंबर इस्लाम को करीब से नहीं पढ़ा था, इसी तरीके की
لوگوں کی باتوں میں آ کر کے جب انہوں نے قرآن کے بارے میں سنا تھا تو انہوں نے قرآن سے اتنی دشمنی کی، اسلام سے اتنی دشمنی کی اور پیغمبر اسلام سے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے اسی دشمنی میں، اسی نفرت میں آ کر باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامی دہشت گردی کی تاریخ۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، مگر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کے ساتھ نبی کی سیرت کو بھی پڑھا اور قرآن کے معانی میں غور کیا، اس کے شان نزول کو دیکھا اور اس کے حکیمانہ باتوں کو قریب سے سمجھا، تو اب سوامی جی کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اس لکھی ہوئی کتاب پہ شرمندگی کا اظہار کیا، اور وہ خود اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ میں بہت پچھتاتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں۔ اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں نے غلط لکھا، اس لیے میں اللہ سے، پیغمبر اسلام سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ سوامی جی ابھی بھی زندہ ہیں، کوئی بھی ان سے اس میٹر میں بات کر سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک بھی آیت انسانیت اور مانوتا کے خلاف نہیں ہے۔ جو قرآن کو انسانیت اور مانوتا کے خلاف کہتا ہے، دراصل اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، اس نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ اگر سوامی جی قبول کریں تو میں اپنے علماء کے ساتھ انہیں اور پوری ٹیم کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، انہیں بھی پڑھاؤں گا، ان کے بھکتوں کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اور قرآن وہ سچائی ہے جسے قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ موقع آج بھارت میں سوامی جی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں تو اس معاملے میں ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سچائی کو جانیں اور سچائی کو قبول کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں قرآن کی سچائی کو ساری دنیا میں عام فرمائے۔ سامعین کرام، نرسنگھا نند کے اعتراض پر اگلا جواب انشاءاللہ تعالی آج 18 اپریل بروز اتوار رات 12 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔